एक छोटे से गांव में, जहां सूरज हर सुबह कीतों को सुनहरी कर देता था, एक औरत रहती थी जिसका नाम आमिना था। उसके दुनिया एक छोटा सा घर था, लेकिन उसका दिल आसमान जितना वसीया था। उसका एक बेटा था, उमर, वही उसका सबसे कीमती खजाना था। शोहर के इंतकाल के बाद जिंदगी एक लंबी और खामोश राह बन गई थी, लेकिन आमिना अकेली नहीं थी। उसके पास अमर था। उसकी हंसियों के सादा घर को मौसीकी से भर देती थी। उनके पास ज्यादा हक न था। बाज दिन तो सिर्फ एक के लिए रोटी होती थी। ऐसे दिनों में आमिना कहती, मुझे भूख नहीं है। वह अमर को खाता देखती और उसकी अपनी भूख गायब हो जाती। उसकी मोहब्बत हया उसके रोह की गजा थी। उनकी जिंदगी छोटी छोटी खुशियों से बनी हुई थी। आमिना अमर को तिल वाले लिम्पकी मध्यम रोशनी में बादशाहों और दूर दराज मिल्कों की कहानियां सुनाती थी। वह उसे पढ़ना और लिखना सिखाती, दरवाजे के बाहर मिट्टी में लकड़ी से हर्फ लिखकर। उसे अमर की आंखों में एक चमक नजर आती, इल्म की प्यास जो गांव पूरी नहीं कर सकता था। उसे मालूम था कि अमर बड़े कामों के लिए बना है, एक ऐसी जिंदगी के लिए जवासगर्द आलूद गलियों और मनुष्यरों से आगे है। उसके हाथ खेतों में काम करते करते सख्त हो गए थे, मगर जब वह अमर को था, मत्ती तो हमेशा नर्म होते थे। उसने अमर से एक मुस्तकबिल का वाद किया था, एक ऐसा वदोधारी वह हर हाल में पूरा करना चाहती थी, चाहे उसके लिए उसे अपनी हर खुशी कुर्बान करने पड़े। गांव वाले उसकी मुश्किलात की सरगोशियां करते। वह उसे पुराने कपड़े रफू करते देखते, यहाँ तक के कपड़े प्यून से ज्यादा हो जाते। वह उसे खाना छोड़ते देखते था कि उम्र को थोड़ा सा ज्यादा मिल सके, लेकिन वह भी देखते कि जब वो अपने बेटे का जिक्र करती है तो उसकी आंखों में फख्र होता है। उसके लिए उम्र सिर्फ एक लड़का नहीं था, वह एक उड़ता हुआ ख्वाब था। उसकी हर छोटी कामयाबी, चाहे उस स्कूल में अच्छे नंबर हों या उस्ताद की तरफ से तारीफ, आमिना के लिए एक त्योहार था। वह उसे खामोशी से मनाती, एक दा और थकी हुई आंखों में मुस्कुराहट के साथ। उसकी दुनिया छोटी थी, लेकिन उसके बेटे के लिए ख्वाब बेहद बड़े थे। अमर उस मोहब्बत के हिसार में पला बढ़ा। उसे कभी गुर्बत का दर्द महसूस नहीं हो, क्यों का उसकी माँ की मोहब्बत उसके लिए ढाल थी। उसने दुनिया को अपनी माँ की उम्मीद भरी निगाह से देखा। उसे यकीन था कहो हस्तारों को छू सकता है, क्यों का